भीतर, किसके भीतर, नदी किनारे जल के भीतर हम क्या देखते रहे, और जल में वृक्ष आदि दिखते हैं। अथवा दूसरा इसका ये हो गया कि जैसे समुद्र में अरे बीची तरंग दिखती रहती है, समुद्र में बीची तरंग, और वृक्ष में भी क्या हो जाएगी, एक तो मूल हो गया वृक्ष, अब उसके टहनी टहनी हो गई, डाल हो गई, बड़ी बड़ी डाल हो गई, डाल में छोटी छोटी डाल हो गई, पत्ते हो गए, फूल हो गए, फल हो गए, इत्यादि हो गए, इत्यादि कहते हैं ये उत्पत्ति आदि अनेक धर्म विचित्रता। जैसे वृक्ष, एक ही वृक्ष में 4-5 चीज प्रकार से, एक मोटी पेदर हो गई, मूल हो गई, एक छोटी डाली हो गई, टहनी हो गई, फिर छोटी छोटी नसनाड़ी हो गई, फिर छोटे छोटे पत्ते पत्ते आदि हो गए, तो एक ही वृक्ष में 5 प्रकार कल्पना करनी पड़ेगी। और समुद्र में भी छोटी लहर, बड़ी लहर, बड़ी तरंग, छोटी तरंग, और विशाल तरंग, बीची न्यास है, बड़ी बड़ी है ना। तो और चित्र में भी, पट में भी विभिन्न प्रकार के चित्र इत्यादि में जो इत्यादि उत्पत्ति आदि अनेक धर्म की जो विचित्रता, यदि विजिग्रहिता यदि ग्रहण करने की योग होती तो एक रसम, यदि जैसे ब्रह्म में इस प्रकार से, जैसे चित्र में एक पट में अनेक प्रकार के चित्रों के ग्रहण करने की इच्छा होती, ग्रहण किया जाता, और समुद्र में जैसे वो बीची तरंग आदि ग्रहण करते, एक वृक्ष में अनेक फल फूल आदि ग्रहण करने की इच्छा होती, तब तो कहते हैं उसी प्रकार से यदि होती, अनेक धर्म की विचित्रता ग्रहण करने की योग होती, इच्छा करते, तो तब क्या होता, एक रसम सेंदव घन वद अनंतरम अभायम इति, ये जो श्रुति के द्वारा वर्णन किया है, ये संसार की जितनी भी विविधता है वो ब्रह्म ही है ना। मतलब यहाँ पर सिद्धांति पूर्व पक्षी के ऊपर कटाक्ष कर रहा है। यदि हम जैसे पट में चित्र बने रहते ना कई प्रकार के, तो चित्र तो मात्र आकृति देखने के लिए, पट से वो भिन्न नहीं, वस्त्र से, लेकिन सब कपड़ा ही है वो। हाँ, कपड़े वस्त्र से भिन्न नहीं है। यदि यहाँ पर विभिन्न कपड़े से भिन्न से उसे ग्रहण करने की यदि इच्छा होती है ना, उसी प्रकार से वृक्ष एक है, एक वृक्ष में एक टहली डाल आदि सारी आ गई, तो अनेक प्रकार से ग्रहण करने की इच्छा होती, और समुद्र में भी बीची तरंग, छोटी लहर, बड़ी लहर ग्रहण करने की यदि इच्छा होती, मतलब हम यदि ग्रहण करते, देखो ये समुद्र अलग है और बीची तरंग उसी समुद्र से ही बड़ी बड़ी लहर बनी हुई है, और छोटी लहर बनी है, बड़ी लहर बनी है ना, तो वे अलग अलग हैं। ऐसी यदि इच्छा होती, करते, ग्रहण करते, की जाती, तो कहते हैं, तो फिर ये श्रुति ने एक रसम सेंदव घन के समान अनंतर बाह्यम, ये इस प्रकार से श्रुति को नहीं कहना चाहिए थी। न उपसंहरिष्यद, भविष्य में इस श्रुति को उपसंहार इस रूप से नहीं करना चाहिए था। इस रूप से सेंदव घन के समान एक रस है परमात्मा, है ना, अनंतरम अबाह्यम, 6 भाई भीतर से रहित है परमात्मा, यानी बाहर से भी और भीतर से कूटस्थ एक रसी है, सेंदव घन है, न बाहर से कमजोर, बाहर से फीका है, अंदर से खारा है, ऐसा नहीं, एक जैसा है ना, छेद बिल्कुल भी नहीं है, कारण कार्य से रहित है, कारण और कार्य से वह परमात्मा रहते हैं। ऐसा श्रुति को आगे भविष्य में उपसंहार, यानी आगे उपसंहार करेगी, ऐसा उपसंहार नहीं करना चाहिए था। एक रूप से चिंतन करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ना प्रायोग इस प्रकार से प्रयोग नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। आता तो और इस प्रकार से भी ऐसी और निंदा वचन भी नहीं बोलना चाहिए थी। श्रुति को क्या निंदा वचन नहीं बोलना चाहिए थी, यह नानेव पश्यति इति निंदा वचनम चा, जो व्यक्ति इसे मनुष्य लोक में आकर के, मनुष्य लोक में है ना, यहाँ पर आकर के नाना के समान देखता है, नाना ईव, तो नाना ईव शब्द, यहाँ पर ईव शब्द का प्रयोग कर दिया, ईव शब्द मतलब समान अर्थ में, निंदा वाचक अर्थ हो गया। तो जो नाना के समान देखता है वो भ्रष्ट हो जाता है, तो अर्थात च्युत हो जाता है, जन्म जन्मांतर को प्राप्त हो जाता है। तो जन्म जन्मांतर को प्राप्त कब होगा, कि तभी प्राप्त होगा जन्म जन्मांतर को कि वो अपने से भिन्न दूसरे को जानता है,
यानी अपने से भिन्न तो दूसरे को जानता, मतलब मेरा चेतन अलग है और आपका चेतन अलग है। आपके भीतर का चेतन भिन्न है, मेरे शरीर के भीतर चेतन भिन्न है, तो सारे चेतन अलग अलग है। इस प्रकार से ऐसा जो जानता है वो, उसको तो श्रुति कहती है चोर है। कौन है? चोर बोल दिया। श्रुति ने बहुत जगह चोर 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 बोला है। हाँ, एक जगह चोर का ही प्रयोग किया है, और एक जगह चोर का प्रयोग कर दिया श्रुति ने, दूसरी जगह ये श्रुति प्रयोग कर देती है कि ब्राह्मण जाति में जो भेद करके जानता है वो ब्राह्मण जाति उसको नष्ट कर देती है। क्षत्रिय जाति में जो भेद करके देखता है तो वो क्षत्रिय जाति उसको नष्ट कर देती है। उपलक्षण वैश्य शूद्र सबका जाता है, मनुष्य है ना। तो मनुष्य आदि जाति में भी जो अपने से भिन्न दूसरे को देखता है, चेतन रूप से नहीं देखता है, भेद रूप से ही देखता है, सबका चेतन अलग अलग है, इस प्रकार से जानता है, तो उसको वो क्या कहते हैं, पराजित कर देते हैं। अर्थात जन्म जन्मांतर को प्राप्त होता है। जो सभी के चेतन को भिन्न भिन्न करके मानता है उसको वह दूसरा कैसे हो जाए, उसको मुक्त आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जिसको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तो जन्म जन्मांतर को प्राप्त हो गई, चाहे वो भक्त हो चाहे कोई हो, है ना। तो ज्ञान से मुक्ति होती है। तो अब अभी उसको मुक्ति होने में कैसी देर है। इस प्रकार से जो निंदा वचन है वो निंदा वचन श्रुति को नहीं कहना चाहिए था। यदि श्रुति एक रस को बोध न कराती तो भिन्न भिन्न यदि प्रतिपादन करती श्रुति, तो फिर ये निंदा वचन भी श्रुति को नहीं बोलना चाहिए था, किंतु श्रुति निंदा वचन बोला है। सिद्ध होता है कि परमात्मा और जीवात्मा में कोई भेद बिल्कुल भी नहीं है। जीव परमात्मा ही जीव बना था, वो भ्रांति से है। परमात्मा जो जीव बना हुआ है वो भ्रांति से है। वास्तव में जीव और परमात्मा बिल्कुल भेद नहीं है, भ्रांति से मात्र दिखता है कि जीवात्मा है। जीवात्मा नाम की कोई वस्तु है, भ्रांति से सिद्ध है। वास्तव में जीव परमात्मा से भिन्न बिल्कुल भी नहीं है, ना देश देशी को लेकर के अंश और अंशी को लेकर के बिल्कुल भी नहीं है। अंश और अंशी को लेकर के तो मात्र एकत्व को बोध कराने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। देखो परमात्मा का जो अंश है वो परमात्मा से भिन्न नहीं है, परमात्मा रूप है। तो एक कोई बोध कराने के लिए, ना कि भेद को बोध कराने के लिए। अग्नि विस्फुलिंग दृष्टांत गीता का जो वाक्य है एक को बोध कराने के लिए। तुलसीदास जी ने भी तो ईश्वर अंश लिया ना, है ना। ईश्वर चेतन से, हाँ, तो उसका इसका यही समाधान यहाँ पर चल रहा है उसका, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उन्होंने भी गीता की वाक्य का व्याख्यान किया है। ईश्वर जीव लेको जीव भूता सनातना, तो इस स्मृति वाक्य का ही उन्होंने अपने द्वारा व्याख्यान किया, तो उसका ये समाधान चल रहा है। वो मात्र एक को बोध कराने के लिए। यदि वो वहां पर जो तुलसी रामायण को जब तक ये वेदांत द्वारा नहीं समझेंगे तब तक वो समझ में नहीं आएगा वो वाक्य। सही है ना। तो कहते हैं, अब आगे वर्णन करते हैं, एकत्व को अवधारण का फल कहते हैं। जो एकत्व का निश्चय हो गया ना, उसको फल वर्णन करते हैं। तो क्या वर्णन करते हैं, तस्मात् एक रूप एकत्व प्रत्यय धारणया एवं सर्व वेदांतेषु उत्पत्ति स्थिति लय आदि कल्पना न प्रत्यय करणाय न तत्व प्रत्यय करणाय। कहते हैं इसीलिए निगमन करते हैं, एकत्व को अवधारण करते हैं, निश्चय करते हैं। अवधारण निश्चय एक रूप है एक प्रत्यय, एक रूप एक प्रत्यय, है ना। तो आपका 60 आदि वाक्यों का स्वार्थ में कोई तात्पर्य नहीं है, एकत्व को बोध कराने के लिए है वो। तो एक रूप एक प्रत्यय के दृढ़ता के लिए, एक प्रत्यय के धारणाएं दृढ़ता के लिए ही सारे वेदांतों में जो उत्पत्ति आदि वाक्य है, उत्पत्ति ज्ञान है, प्रत्यय ज्ञान। हाँ, प्रत्यय शब्द का अर्थ ज्ञान ही होता है। तो जो एकत्व प्रत्यय के दृढ़ता के लिए, एकत्व ज्ञान के लिए ही एवकार धारणाएं एव, तो जो एवकार शब्द प्रयोग किया ना, तो एवकार निर्धारण करने के लिए होता है, निश्चय करने के लिए। हाँ, ऐसा ही है। हाँ, जैसे पार्थिव धनुर्धर, पार्थ ही धनुर्धर है, दूसरा धनुर्धर नहीं है। तो वहां पर एवकार शब्द का प्रयोग किया, पार्थ ही, यानी अर्जुन ही धनुर्धर है।
इस प्रकार से सिद्ध हो गया। अन्यों को हटा दिया ना ये विकार ने, किसको हटा दिया? भीष्म माँ को हटा दिया, द्रोणाचार्य को हटा दिया, कृपाचार्य को हटा दिया, कर्ण को हटा दिया, पार्थेव है, पार्थ ही धनुधर है। ये बात हो गया यहाँ पर। एक एक ज्ञान को निश्चय करने के लिए ही, है ना, जीवात्मा परमात्मा एक ही है, भिन्न नहीं है, इस प्रकार निश्चय करने के लिए संपूर्ण वेदांत वाक्यों में जो उत्पत्ति वाक्य है, स्थिति यानी पालन वाक्य है, लय यानी संहार वाक्य है, आदि जो कल्पना है वो एकत्व ज्ञान को निश्चय करने के लिए है, ना तत् प्रत्यय करना है। किंतु उत्पत्ति आदि जो वाक्य है अरे निश्चय उत्पादन करने के लिए नहीं है कि नहीं जगत उत्पन्न हुआ तो भेद वाला है, परमात्मा अलग है, जीवात्मा अलग है ना, भिन्न भिन्न। इस प्रकार से परमात्मा से जीवात्मा की उत्पत्ति हुई है और अलग अलग ही है, ऐसे निश्चय करने के लिए ये वाक्य नहीं आए। कौन? उत्पत्ति सृष्टि वाले वाक्य नहीं आए। अनेन जीवन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूप व्याकरवाणी और ममैवांश इत्यादि जो वाक्य है ये भेद करने के लिए नहीं आए, बल्कि एक को ही बोध कराने के लिए है ना, एक ज्ञान को सिद्ध करने के लिए कि जीव परमात्मा ही है। अब पुनः कहते हैं यहाँ पर एकत्व का भेद के सहत्व, भेद सहत्वम, भेद सहत्वम बारितम, भेद को जो सहन करने वाला भेद है ना, एकत्व में जो भेद आ रहा है, भेद को वारण करने के लिए यहाँ पर जान लेना चाहिए। आदि शब्द से प्रवेश नियम, यहाँ पर आदि शब्द तो कहते हैं प्रवेश आदि को ग्रहण कर लेना चाहिए। सर्व वेदांत पर आदि कल्पना। अब यहाँ पर विकल्प करते हैं कि परमात्मा ने और जो एक देश कल्पना की गई है, परमात्मा का एक देश कौन? विज्ञान आत्मा है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है, क्योंकि जीवात्मा अलग दिखता है, परमात्मा अलग दिखता है ना। तो परमात्मा का एक देश विज्ञान आत्मा है, इति यत्र, तो यहाँ पर जो एक देश है, परमात्मा का एक देश, जीवात्मा एक देश है, तो एक देश वो स्वाभाविक है अथवा औपाधिक है। ये देखो जैसे पूर्व पक्ष सिद्धांति ने सिद्ध कर दिया, जीवात्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है, परमात्मा ही है, और जो जीव की कल्पना हुए वो भ्रांति मात्र को लेकर के है, वास्तव में परमात्मा को छोड़कर दूसरा ही नहीं है। अब पूर्व पक्षी के माध्यम से भी यदि पूर्व पक्षी से सिद्धांति पूछता है कि भाई तुम जीवात्मा को परमात्मा का एक देश मानते हो, पर जीवात्मा को परमात्मा का एक देश मानते हो, तो हम तुमसे पूछते हैं, सिद्धांति पूर्व पक्षी से प्रश्न करता है, यदि तुम ऐसा मानते हो कि जीवात्मा परमात्मा का एक देश है, जैसे हमारा शरीर का एक देश कौन हो गया? हाथ हो गया, पैर हो गया, मुख हो गया, पेट हो गया, एक देश हमारा ये हो गया, एक अंग विशिष्ट है। उसी प्रकार से परमात्मा का एक देश कौन है? जीवात्मा है। तो भाई एक देश जो जीवात्मा है वो स्वाभाविक है अथवा औपाधिक है, ये दो विकल्प कर दिए, है ना। परमात्मा का एक देश जो विज्ञान जीवात्मा है, तो एक देश कौन स्वाभाविक है? पारमार्थिक रूप से स्वाभाविक है अथवा औपाधिक है, तो ये दो विकल्प कर दिए। तो विकल्प करके आद्य दूषयति, परमात्मा का एक देश विज्ञान जो जीवात्मा है स्वाभाविक नहीं है, इसको खंडन करते हैं। किस प्रकार से खंडन करते हैं? कहते न चा निरअविवस्य परमात्मनो असंसारिणा, संसारी एक देश कल्पना न्याय स्वतो अदेशत्वात् परमात्मनः, निरअवयव जो परमात्मा है, अवयव से रहित व्यापक परमात्मा का, असंसारी संसारी से रहित परमात्मा का, संसारी एक देश कल्पना न्याय नहीं है, न्याय नहीं है, क्योंकि एक तो निरअवयव है। अब निरअवयव है तो अवयव वाला है नहीं, तो टुकड़ा कैसे होंगे? अवयव वाले में टुकड़े होते हैं, है ना। जैसे पृथ्वी सावयव वाली है, इसलिए उसके टुकड़े हो जाते हैं, जल सावयव वाला है, इसलिए टुकड़े हो जाते हैं। अग्नि भी मान लो, अग्नि में भी टुकड़े टुकड़े नहीं होते, फिर भी उसमें टुकड़े से दिख जाते हैं। लेकिन वायु भी नहीं, वायु भी एक देश में भरा जाती, दूसरे देश में हल्की हो जाती, लेकिन दिखती नहीं है। लेकिन आकाश तो बिल्कुल भी नहीं दिखता, है ना। आकाश तो अवयव है ही नहीं है, वायु में ही अवयव नहीं है कि नहीं। वायु और
तेज में भी अवयव से नहीं दिखते, वो मात्र प्रकाश उठना अकेला दिखता है। लेकिन आकाश में तो बिल्कुल भी अवयव नहीं दिखते, तो आकाश के डिजाइन से टुकड़े नहीं हो सकते, तो परमात्मा के तो और भी टुकड़े होते ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो आत्मा दूसरे अवयव से रहित है। तो अवयव से रहित परमात्मा असंसारी संसरण नहीं करता, ऐसे परमात्मा का आकाश जैसे संसरण नहीं करता, उसी प्रकार से परमात्मा भी संसरण नहीं करता। ऐसे परमात्मा का संसारी कल्पना, संसारी जो विज्ञान आत्मा है, जीवात्मा है, ऐसी एक देश की कल्पना करना ठीक नहीं है। क्यों? पारमात्म रूप से परमात्मा कैसा है? आदेश वाला है। कैसा है? व्यापक है, आदेश वाला है, अवयव के अभाव वाला है। अवयव के अभाव वाला होने से उस परमात्मा में एक देश की कल्पना ठीक नहीं है, एक खंडन कर दिया। पारमार्थिक रूप से तो उसमें अवयव बन ही नहीं सकते। अब वो दोष लगा, सिद्धांति पूर्व पक्षी पर दोष और मरता है। वे क्या मरता है कि आदेशस्य परस्य एक देश संसारित्व कल्पनायाम परे संसरति कल्पितम भवेत्। यदि आदेश परमात्मा का देश से रहित, अवयव से रहित परमात्मा का एक देश संसारिक कल्पना करने पर, एक देश विज्ञानात्मा ना, एक देश विज्ञानात्मा रूप संसारी कल्पना कर लिए जाने पर तो परमात्मा ही संसरती, ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो देश ही नहीं है उस परमात्मा में। यदि उसमें परमात्मा में एक देश कल्पना कर ली संसारी की, संसारी संसरण करता है, जीवात्मा संसरण करता है, तो वो जीवात्मा तो नहीं बल्कि परमात्मा ही संसरण करता है। ये मानना पड़ेगी, ये मानना पड़ेगी। अब ये मानना पड़ेगा तो भाई परमात्मा कहाँ संसरण करेगा? क्यों? तो परमात्मा तो व्यापक है, अब व्यापक है तो कहाँ संसरण करेगा? है क्या नहीं? व्यापक जैसे जल के भीतर तो मछली आदि तो व्यापक संसरण कर सकती है, जल कहाँ से संसरण करेगा आपस में? जल तो बिल्कुल ही संसरण नहीं कर सकते। जैसे समुद्र का जल है वो संसरण नहीं करता, एक देश से दूसरे देश को नहीं जाते, भीतर भी है ना। मछली जैसे अंदर अंदर घूमती रहती है, ऐसा पर जल भी नहीं घूमता। हाँ, कोई वायु मायु हो तब वो अंदर एक दूसरे में जाएगा, लेकिन शांत जहाँ पर जल है वो तालाब आदि का, तो बल्कि कहीं आता जाता है नहीं, एक जगह ही रहता है, बना रहता है, ऐसे ही है। उसी प्रकार से परमात्मा भी बिल्कुल भी संसरण नहीं करता। अब एक खंडन हो गया एक पक्ष का। अब कहते हैं परमात्मा का विज्ञानात्मा जीवात्मा औपाधिक है, तो उसको उठाते हैं सिद्धांत, भगवान भास्कर रूप सिद्धांत उठाते हैं। तो देखो है ना, उनका बातें ना है जी स्वामी। तो अब आगे वर्णन करते हैं कि द्वितीयम उत्थापयति, द्वितीय पक्ष को उठाते हैं। द्वितीय पक्ष कौन सा है? कि द्वितीय पक्ष ये है कि परमात्मा का एक देश विज्ञान आत्मा है, स्वाभाविक है अथवा औपाधिक है। तो ये औपाधिक वाला दूसरा पहला पक्ष को खंडन कर दिया। परमात्मा में एक देश जो जीवात्मा की कल्पना कर रही थी बनता ही नहीं है, तो औपाधिक मान लो उपाधि को लेकर के। तो उपाधि को लेकर के मान लो जैसे नाटककार होते ना, तो स्वांग रचने वाले, तो उपाधि को लेकर के वो स्वांग रच करके वो दूसरे को मनोरंजन करते हैं, तो उपाधि रूप से वो राजा बन जाते हैं, अन्य बन जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी औपाधिक रूप से जीवात्मा को मान लो तो वही संसरण कर जाएगा, तो उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। अतः पर उपाधिकृत एक देश पर परस्य घट करक आदि आकाशवत, कहते हैं एक देश परमात्मा का जो एक देश है, परमात्मा का एक देश कौन? विज्ञान आत्मा जीवात्मा कल्पित है, कल्पित उपाधिकृत। तो कल्पित उपाधिकृत है, तो उपाधि जो कल्पित उपाधि है ना, तो कल्पित उपाधि तो कैसे होते? मिथ्या उपाधि है तो मिथ्या है। उपाधिस्तु महाव्याधि पक्षता प्राण घातनी नमः ब्राह्मण्यवादाय मत्ते कवित्व अपहरणी। एक श्लोक आता है उपाधि को लेकर के, उपाधिस्तु महाव्याधि पक्षता प्राण घातनी नमः ब्राह्मण्यवादाय मत कवित्व अपहरणी। उपाधि तो महाव्याधि होती है कि नहीं? तो कहते हैं जैसे लौकिक उदाहरण देंगे तो
जब तक अरे ब्रह्मचारी है तब तक उपाधि नहीं लगी, जब तक गारस दीवान स्वीकार कर लिया तो एक उपाधि लग गई, है ना, फिर दूसरी उपाधि लग गई, फिर तीसरी उपाधि लग जाती है, इत्यादि को लेकर के। अब यहाँ पर कहते हैं कि उपाधि करते जो एक देश है परमात्मा का जीवात्मा, तो कहते हैं वो तो उपाधि तो मिथ्या, कल्पित उपाधि मिथ्या होती है, तो मिथ्या तो फिर उसमें क्या आश्चर्य करना, उसमें तो कोई आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। कहते घट करक आदि आकाश समान, जैसे घट के भीतर का आकाश, करक यानी कमंडल के भीतर का आकाश उपाधि कृत है, उसी के समान है। जैसे महाकाश में, महाकाश के भीतर जो घट का आकाश है, इतना बड़ा आकाश हो गया, और करक यानी कमंडल को आकाश छोटा हो गया, तो उपाधि को लेकर के, तो उपाधि को लेकर उपाधि हटा तो उसी समय टूट जाएगा, उससे महाकाश से तो वो आकाश भिन्न नहीं हुआ। कमंडल का आकाश से को तोड़ दो तो वो है भी महाकाश से भिन्न नहीं हुआ, अथवा मठ के आकाश से भी भिन्न नहीं हुआ है। कमंडल, करक यानी कमंडल, है ना, कमंडल कौन सा कमंडल, बाबाओं वाला कमंडल है, चाल ढोल से मान लो, किसी बात का आकाश। तो कहते हैं जो घट करक आदि समान व्यवहार करने के योग हो जाएगा, है ना। घट एक इसमें जो वो आता है ना, उपनिषद आता है, बहुत ही अच्छा है, कौन सा जो ब्रह्म बिंदु उपनिषद है, अमृत बिंदु उसको बोलते हैं, और ब्रह्म बिंदु बोलते हैं। उसमें एक श्लोक आता है, ब्रह्म बिंदु, अमृत बिंदु भी उसका नाम है और ब्रह्म बिंदु भी उसका नाम है, एक ही नाम है, दो नाम दे दिए उसने। तो उसमें एक श्लोक आता है, घट समृतम आकाशम घट समृतम आकाशम नियमाने घटे यथा घटो लियेता न आकाशम तद्वत् जीवो न घटोपमा नवोपमा घट। हाँ, यहाँ पर ये है यार, इसका 13वां श्लोक 13वां मंत्र है, मांडूकारिका में घट, मांडूकारिका में भी है। हाँ, मांडूकारिका में आता है, तो इसी यहीं से उठाया है वो, ब्रह्म बिंदु अमृत बिंदु उपनिषद से उठाया। घट समृतम आकाशम लिए माने घटे यथा, लिए माने बोलता, निये माने भी शब्द आता है, लिए माने भी आता है, यहाँ पर लिए माने बोल दिया। घट समृतम आकाशम लिए माने घटे यथा घटो लियेता नाकाशम तद्वत् जीवो घटोपमा, ऐसा वाक्य है। तो थोड़ा वहां पर मांडूकारिका में पूरी श्रुति को शब्द बदल दिए, तो ऐसा हो गया, घट समृतम आकाशम निये माने घटे यथा घटो नियता नाकाशम तद्वत् जीवो नवोपमा, ऐसा प्रयोग कर दिया। दूसरी जगह में ऐसा भी आता है। तो घट से समृत आकाश है, घट से घिरा हुआ जो आकाश है, घट से घिरा हुआ जो आकाश है, तो घट तो जाता है, घट के जाने पर घट के भीतर का क्या, घट तो जा रहा है, घट के ले जाने पर घट तो जा रहा है, किंतु घट के भीतर आकाश नहीं जा रहा। घट तो जा रहा है, कोई एक देश से दूसरे देश को व्यक्ति ले जाता है, तो किंतु घट के भीतर का आकाश में क्या जा रहा है, नहीं, घट के भीतर आकाश नहीं जा रहा, घट के भीतर का जो आकाश है वो नहीं जाता, कि इतना सूक्ष्म को पार करता हुआ जाता है, पार हो जाता है। तो जिस प्रकार घट के भीतर का आकाश नहीं जाता, क्यों, आकाश व्यापक होने के कारण, अवयव से रहित होने के कारण, एक तो अवयव से रहित है, एक इस हेतु से घट के भीतर का आकाश नहीं जाता, और दूसरा निरअवयव है और व्यापक है। निरअवयव होने से, व्यापक होने से घट के भीतर का आकाश नहीं जाता, बल्कि घट अकेला उपाधि जा रही है। ये दृष्टांत दाष्टान में घटा दिया। उसी प्रकार से परमात्मा का जो अंश जीवात्मा है, तो जीवात्मा भी नहीं जाता, बल्कि कौन जाती है, अंतःकरण उपाधि मात्र जाती है, अंतःकरण की उपाधि मात्र जाता, अंतःकरण मात्र जाता, पुर्यष्टक मात्र जाता है। तो इस प्रकार से जैसे हम तो परमात्मा रूप जो जीवात्मा नहीं जाता, जैसे हम दर्पण है ना, तो हमने दर्पण अपने सामने रख लिया, खड़ा कर लिया, तो हम तो स्थिर है ही है ना, तो हम दर्पण को घुमा देते तो हमारे भीतर का, दर्पण के भीतर का जो प्रतिबिंब है वो भी ऐसा चलता हुआ सा दिखता है, लेकिन दर्पण चल रहा है, आदर्श है ना, तो आदर्श तो चल रहा है, लेकिन वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो
उसके भीतर का प्रतिबिंब चल रहा है अथवा बाहर का बिंब चल रहा है, ऐसा प्रतीत सा होता है, लेकिन चलता मलता बिल्कुल नहीं। उपाधि दर्पण के चलने पर चलता हुआ सा दिखता है वो। तो इस प्रकार से अब आगे यहाँ पर कहते हैं तो घट कर आदि के समान है, उपाधि को लेकर चलने लगेगा, तो उसी को सिद्धांत अब यहाँ पर खंडन करता है। अब मतलब ये पूर्व पक्षी का वाक्य है। ये कैसा है, ये अत से लेकर के आगे तक है, आगे जो दूसरा नकार आएगा वहां तक के पूर्व पक्ष चल रहा है कि परमात्मा की उपाधि को लेकर के एक देश जो जीवात्मा है घट करक आदि के समान वो चल जाएगा, उपाधि करता है। तो उपाधि को लेकर तो उपाधि तो मिथ्या वैसे ही सिद्ध हो गए, तो फिर आना जाना कोई बना ही नहीं। तो उसी को लेकर और कहते हैं, विवरण करते हैं, कहते हैं यहाँ पर वर्णन करते हैं। अरे एक टीका वर्णन किया है कि एक देश परमात्मा का जीवात्मा उपाधि पक्ष मान लेने पर परमात्मा में विवेक वाले व्यक्तियों का, जो परमात्मा में विवेक हो गया जिनका, ऐसे अखंड बुद्धि वालों का एक देश वास्तव रूप से पृथकभूत होकर के व्यवहार के रूप से आलम्बन रूप से न बुद्धि जायते, बुद्धि पारमार्थिक रूप से पृथकभूत होकर के व्यवहार के आलम्बन की नई बुद्धि जायते उपाधि का, इसका और उपाधि को लेकर के स्फटिक लोहे के समान मिथ्या बुद्धि है, ऐसे इसको लेकर के उत्तर कहते हैं। पारमार्थिक रूप से अलग होकर के जीवात्मा से परमात्मा से जीवात्मा पृथक हो गए, पारमार्थिक रूप से ऐसी पृथक होकर के व्यवहार बुद्धि नहीं उत्पन्न होती, नई बुद्धि जाते। और जो औपाधिक है तो वो तो पहले से ही मिथ्या सिद्ध हो गए, जैसे स्फटिक मणि में लीलिमा है ना, स्फटिक मणि में जो नीलिमा है, जब कुसुम है आदि रंग लाल पीला स्फटिक मणि दिख जाती है, तो वो उसमें जो दिख रही है वो उपाधि है, वो पहले से मिथ्या है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये ऐसे निशान बदला दिया। तो उसी प्रकार से जो जीवात्मा करता है, भोगता है, अपने आप में मानता है व्यक्ति, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, दोनों में मानते हैं। कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी में भेद है। अपने में ज्ञानी भी कभी कभी अपने को कर्ता भोक्ता मानता है और अज्ञानी भी अपने को कर्ता भोक्ता मानता है। उसमें क्या भेद है कि एक व्यक्ति अपने को मिथ्या रूप से जानता है, एक उपाधि रूप से जानता है। तो उपाधि वाला जानता है वो तो व्यवहार के लिए मात्र है, और जो मिथ्या रूप से जानता है उसको अज्ञान अभी बैठा हुआ है कि ना। अच्छा, यहाँ पर जो ना शब्द आया है ना, अरे कैलाश आश्रम की पुस्तक में जी, तो ना के आगे जो कॉमा है लिखा है ना, नकार के आगे कॉमा है तो कॉमा को काट देना, उसका अन्वय आगे के सामने आगे के साथ होगी। कहते न ततः तत्र विवेकी नाम परमात्मा एक। अच्छा मेरी वाली पुस्तक में है, तो मेरे में जो है तो उसमें है, इसलिए वहां पर मैंने बोल दिया, हो सकता है आपकी में हो, इसलिए है। हाँ, कॉमा यदि लगा हुआ है तो काट देना उसको, नहीं तो वो अर्थ दूसरा निकलेगा। कॉमा को नहीं काटेंगे तो। कहते हैं ना तदह तत्र विवेकी नाम परमात्मा एक देश से पृथक व्यवहार भाग बुद्धि उत्पद्यते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि तदा का अर्थ हो गया परमात्मा का एक देश को औपाधिक रूप से स्वीकार कर लेने पर। तत्र मतलब परमात्मा से अभिन्न विज्ञान आत्मा में, तत्र ऐसी उस विज्ञान आत्मा विवेकियों का, बुद्धिमानों का, परमात्मा का एक देश है जो जीवात्मा पृथक है, समव्यवहार का भाग है, व्यवहार मात्र। समव्यवहार मतलब मैं जानता हूँ व्यवहार का विषय है, अतः व्यवहार के लिए यहाँ पर स्वीकार किया जाता। इस प्रकार से बुद्धि न उत्पद्यते, व्यवहार के लिए ही स्वीकार किया गया है ना। परमात्मा का एक देश है, जीवात्मा मात्र पृथक होकर के परमात्मा से पृथक होकर के व्यवहार के लिए है, ऐसा बुद्धि ज्ञानियों को उत्पन्न नहीं होती। उसी प्रकार से अज्ञानियों को भी नहीं होती व्यवहार के लिए।
तो कहते हैं जैसे दोनों को, तो कहते हैं विवेकी नाम च उपचरिता बुद्धि दृष्टा इति चेत। तो कहते हैं विवेकियों की बुद्धि और अज्ञानियों की बुद्धि, दोनों की बुद्धि उपचरिता, उपचरित है गुण, गुण बुद्धि समान बुद्धि देखी जाती है, गुण बुद्धि ही देखी जाती है। तो जैसे 3 प्रकार की आत्मा होती है ना, 3 प्रकार कौन सी आत्मा होती है? कहते हैं मुख्य आत्मा, मिथ्या आत्मा और गुण आत्मा। तो गुण, तो मुख्य आत्मा तो आत्मा हो ही गई है, अपने आप को आत्मा मानना। तो मिथ्या आत्मा, तो मिथ्या आत्मा में शरीर में आत्मबुद्धि, ये मिथ्या आत्मा। गुण आत्मा पुत्र में आत्मबुद्धि। कोई किसी का पुत्र मर गया तो कहते हैं मेरा पुत्र मर गया तो मैं ही मर गया, अब मेरा क्या होगा? तो कभी कभी व्यक्ति आत्महत्या कर लेता पुत्र के मर जाने पर, कहता है अब मेरा क्या होगा, मैं तो मर गया, मेरा दाहिना हाथ टूट गया, है ना। ऐसा कभी लोग में कहते हैं। पुत्र के प्रति ज्यादा जिसका मोह होता है तो पुत्र को गुण आत्मा स्वीकार करता है इस प्रकार से। तो एक गुण आत्मा है, तो गुण आत्मा में यद्यपि उसको भेद देता है कि नहीं मेरी ये आत्मा नहीं है, फिर भी मोह ज्यादा होने के कारण उसको अपने आप को आत्मा मानता है, दुखी हो जाता है पुत्र को लेकर के। तो जैसे गुण आत्मा हो गए वहां पर, तो पृथक पृथक गुण आत्मा भेद दिखता है, पृथक पृथक भेद दिखता है। किंतु मिथ्या आत्मा जो अपने शरीर में आत्मा बुद्धि होती है उसमें भेद नहीं दिख पाता। और जो मुख्य आत्मा है, मुख्य आत्मा यही है। तो जैसे वहां पर शरीर में, अरे यहाँ पर पूर्व पक्षी क्या कहना चाहते हैं कि जैसे गुण आत्मा है, उपाधि को लेकर के गुण आत्मा जैसे भेद हो जाती है, उसी प्रकार से ज्ञानी में और अज्ञानी में समान ही बुद्धि उत्पन्न होती है, तो गुण रूप से उत्पत्ति होती है, मान लिया जाए चेत लोक में देखी जाती है। अज्ञानी भी आत्मा जीवात्मा में गुण बुद्धि करते हैं और ज्ञानी भी व्यवहार करने के लिए गुण बुद्धि करते हैं, जीवात्मा परमात्मा से व्यवहार करने के लिए। ऐसा कहो, ऐसा मान लीजिए लोक में देखी जाती है इति चेत, ऐसा कहो तो सिद्धांति कहते हैं ना ऐसी बात नहीं है। अविवेकी नाम मिथ्या बुद्धित्वात्, अविवेकियों की तो जो जीवात्मा में बुद्धि होती है वो मिथ्या ही बुद्धि होती है, अर्थात कैसे होती है? अज्ञान पूर्वक बुद्धि होती है। वो ये नहीं जानते कि परमात्मा से हम उत्पन्न हुए, हमारे परमात्मा हमारे उपाधि को लेकर के परमात्मा जीवात्मा बना हुआ है, व्यवहार करने के लिए आए, ऐसी बुद्धि अज्ञानी को नहीं होती। बल्कि कैसी बुद्धि होती है कि अतस्मिन् तद्बुद्धि, की मिथ्या बुद्धि होती है, अतः उनकी पर ज्ञान के द्वारा प्रभावित होती है, व्यवहार करने के लिए उनकी बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे शरीर में जो बुद्धि होती है सामान्य व्यक्तियों की, शरीर को तो आत्मा मानते हैं, तो शरीर को जो आत्मा मानते हैं उनकी मिथ्या बुद्धि है। कैसी बुद्धि है? इसको बोलते हैं मिथ्या बुद्धि, क्योंकि उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, उनको अपनी मुख्य आत्मा का ज्ञान नहीं है कि मुख्य आत्मा में, मुख्य हमारी आत्मा तो कूटस्थ है, निर्वय है, असंग है, इस प्रकार का ज्ञान उनको बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसी शरीर को ही आत्मा मानते हैं, है। 4 वाक्यों का ज्यादा प्रचार हो गया, 4 वाक्यों को लेकर के इसी शरीर को ही आत्मा मानते हैं, इसलिए तो इसी शरीर को श्रृंगार आदि करते हैं, तो इसी शरीर में ही मुख्य आत्मा मान। तो ये जो मुख्य आत्मा इसी को मिथ्या आत्मा, जिसको बोलते हैं मिथ्या आत्मा, शरीर को ही आत्मा मानना मिथ्या आत्मा। तो अज्ञानियों की मिथ्या बुद्धि होती है, यानी ये शरीर काम चलाने के लिए है, हमारा जो शरीर है काम चलाने के लिए भगवान ने उपाधि रूप से हमको इसको इस शरीर दिया है। अब हमको इससे आसक्ति पूर्वक व्यवहार नहीं करना है, आसक्ति पूर्वक व्यवहार अनासक्त रूप से व्यवहार करना है, आसक्ति पूर्वक व्यवहार नहीं करना है, ऐसी बुद्धि नहीं होती। बल्कि नहीं, ये हम तो अपने कर्मों से आए हैं और भोगेंगे, करेंगे कर्तापन का अभिमान लेकर के व्यक्ति करता है। तो जो कर्तापन को लेकर के ऐसा करता है तो उसकी बुद्धि जो कैसी हो गई? अरे मिथ्या बुद्धि हो गई। अब कहते नहीं भगवान ने हमको एक उपाधि दी है, अब जब तक उपाधि दी है तब तक हम व्यवहार करेंगे, उपाधि जब हटे भगवान कह देंगे अब तुम्हारा खेल समाप्त हो गया, अब तुम आ जाओ, है ना, खेल खेल करके आ जाओ, है ना। बालक से जैसे माता पिता बोलते हैं चलो खेले आओ, जब खेल पूरा हो जाए तो लौट करके जाना, है कि नहीं। उसी प्रकार से तो ज्ञानी कैसे? ज्ञानी तो मात्र व्यवहार करने के लिए आता है, उसकी अरे व्यवहार के लिए मात्र बुद्धि बनती है, शरीर वाली आत्मा को लेकर के
किंतु अज्ञानी तो इसी शरीर को ही आत्मा मानते हैं, उनकी मिथ्या बुद्धि होती है। और ज्ञानी की शरीर में मिथ्या बुद्धि बिल्कुल भी नहीं होती। वो जानता है ज्ञानी ये शरीर आत्मा नहीं है, बल्कि शरीर जिसके द्वारा चल रहा है ना, शरीर जिसके द्वारा चल रहा है वो आत्मा है। और अज्ञान क्या बोलता है, ये शरीर ही आत्मा है, ये मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही चल रहा हूँ, ये शरीर वाली आत्मा है। वो आत्मा चाहे गोरी हो चाहे काली हो, जिसका शरीर जैसा होगा उसी प्रकार से उस शरीर को याद मान लेता। तो जो आत्मा मानता है, ऐसी जो बुद्धि जिसको होती है वो उसको मिथ्या बुद्धि कहते हैं। कहते हैं ये शरीर जिसके द्वारा चल रहा है वो आत्मा है। ऐसी जो बुद्धि जिसको हो रही है वो मुख्य आत्मा हो गई। वो व्यवहार करने के लिए शरीर को बोल देता है। हाँ, इस शरीर का नाम देवदत्त है, एक शरीर का नाम यज्ञदत्त है। जैसे कोई महात्माओं से पूछा ना, तुम्हारा नाम क्या है, तो गुरु के द्वारा दिया गया नाम ये है ना, छोटा सा नाम बड़ा नाम, ऐसे बोलते हैं। कभी कभी आप पूछेंगे ना, तो वैष्णव महात्मा तो सन्यासी महात्मा तो जो भी है, ज्यादातर जो ज्यादा पढ़े नहीं होंगे तो कहेंगे हमारे गुरु जी के द्वारा दिया गया छोटा सा नाम क्या है, तो ऐसा बोलते हैं। तो उपाधि को लेकर के हो गए ना वहां पर, तो व्यवहार के लिए मात्र ये नाम दिया गया है, पारमार्थिक रूप से ये नाम उसका नहीं है क्या नहीं। जैसे घर का नाम दूसरा था उसका महात्मा का, अब अरे आप बाबा बन गया, महात्मा बन गया, तो दूसरा नाम हो गया। तो वो जानता है, अब जान लिया उसने पढ़ते पढ़ते अध्ययन करते करते नहीं, ये नाम तो मात्र व्यवहार करने के लिए, वास्तव में सत्य नहीं है। तो इसलिए जब तक ज्ञान नहीं है तब तक उसमें सत्य जानता था, यानी मिथ्या ज्ञान था, उसको झूठा ज्ञान था। तो ज्ञान हो गया तो कहते हैं तो ये ज्ञान कैसा है, व्यवहार के लिए है, ये नाम आदि रूप है, व्यवहार के लिए। कहते विवेकी नाम चा सम व्यवहार मात्र आलम्बना तत्वात्। और विवेकियों की जो बुद्धि उत्पन्न होती है जीवात्मा में, ऐसे शरीर में विवेकियों की जो शरीर में नाम आदि बुद्धि उत्पन्न होती है, तो कहता है ये तो नाम इस शरीर उपाधि को लेकर है ना, तो इसका नाम देवदत्त है ना यज्ञदत्त है। पंचभूतों के द्वारा शरीर बना हुआ है, पंचभूत उस परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, तो इसी परमात्मा ही सत्य है। तो पंचभूतों में हम विराजमान है, आत्मा विराजमान है, तो ये उपाधि को लेकर इसका नाम पड़ा है। वास्तव में इस आत्मा का नाम ये देवदत्त यज्ञदत्त बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार की बुद्धि ज्ञानी को उत्पन्न होती है। शरीर में जो आत्म बुद्धि हो गई, शरीर में जो नाम रख लिया गया देवदत्त यज्ञदत्त, ये मात्र व्यवहार करने के लिए है, ये ज्ञानी जानता है। तो विवेकियों की तो करता हूं मैं भोगता हूं इत्यादि जो बुद्धि उत्पन्न होती है मात्र व्यवहार करने के लिए है। सम व्यवहार मात्र आलम्बन करने के लिए, सम व्यवहार के मात्र के आलम्बन करने के लिए। जैसे व्यवहार भी करेगा ना कोई नाम से व्यवहार करेगा व्यक्ति। जैसे 100 पुरुष एक साथ हैं, अभी यदि उसका नाम नहीं पुकारेंगे तो सारे 100 व्यक्ति आ जाएंगे, है नहीं। इसलिए वो एक को पुकारने के लिए एक जो नाम उसका 100 में से एक को पुकारेंगे, एक नाम वाले व्यक्ति को बुलाएंगे, तो वो नाम उससे व्यवहार करने के लिए होता है। उसी प्रकार से ज्ञानी तो कहता है ये नाम इस शरीर को जो दिया गया है वो व्यवहार करने के लिए। अज्ञानी तो कहता है ये पक्का ही नाम इसका ही है। अज्ञानी क्या बोलता है, ये शरीर का इसी शरीर का ये नाम पक्का है, झूठा नहीं है। मतलब कैसा है, पक्का बैठा सील लगा हुआ है, इस प्रकार से। तो जो अज्ञानियों में जो बुद्धि होती है मैं करता हूं मैं भोगता हूं, ये मिथ्या बुद्धि होती है। अज्ञानियों में जो बुद्धि होगी मैं करता हूं मैं भोगता हूं, ये मिथ्या बुद्धि होगी। और ज्ञानियों में जो करता हूं मैं भोगता हूं इत्यादि जो बुद्धि होगी वो व्यवहार मात्र के लिए होगी। कैसी होगी, व्यवहार मात्र के लिए। पंचदशी में भी यहाँ पर हमको लेकर क्या है, शुद्ध हम अशुद्ध हम, दो तीन प्रकार के हमको लेकर वर्णन किया था पंचदशी। तो जैसे भगवान भास्कर का एक श्लोक आता है, देहात्म ज्ञान वज ज्ञानम देहात्म ज्ञान वादकम आत्मनि भवेद यस्य सन्निच्छन्नमि मुच्यते, है ना। शरीर में जैसे अज्ञानियों की जो बुद्धि होती है, शरीर को ही आप मानते हैं, ऐसी आत्मा में दृढ़ बुद्धि हो जाए, शरीर को नष्ट करने वाली दृढ़ बुद्धि हो जाए तो व्यक्ति न चाहे मुक्त हो जाता है। तो शरीर में आत्मा से जो बुद्धि होती है, अपनी इसी शरीर में जो आत्मा की बुद्धि होगी वो मिथ्या बुद्धि होगी अज्ञानियों की। और जो इसी शरीर में जो ज्ञानी की बुद्धि होगी तो कहते हैं व्यवहार मात्र करने के लिए इसको, ठीक है ना। इस प्रकार से भेद कर लेना चाहिए, ये सिद्ध कर दिया। तो व्यवहार करने के लिए